गुड मॉर्निंग बच्चों। नहीं, तू आप पूजनीय हैं, कैमरे के बीच आपको मैं प्रणाम करती हूँ। नहीं नहीं बैठिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग एक हल्का झलक औसत की ले रहे हैं। वर्ग इसमें दिया हुआ है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं समझाया गया है कि औसत के मतलब आखिर होता है क्या और औसत क्या है, औसत कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं। अब जैसे 5 बच्चे हैं, है ना? कितने बच्चे हैं? आ जाओ 5, और निकल करके और 5 आओ। 3 आवे न, 3 आओ, आओ। दू इधर से आओ तो, कोई 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 दूगो आओ तो इधर से आओ, आओ आओ आओ। 2 इस वर्ग में चाहे जितने भी लड़के लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ 3 बच्चे को लिए हैं। कितना बच्चे को? 5 बच्चे को, जिसमें 2 छात्रा है और 3 छात्र है। कितना है? 2 छात्राएं हैं और 3 छात्र है। यानी छात्रा लड़की को और छात्र कहा जाता है लड़का को। अब इसका नाम क्या है तुम्हारा बाबू? सृष्टि। सृष्टि। और तुम्हारा इसका उम्र लगभग, हम इसका उम्र लगभग कितना 10 साल रखते हैं, है ना? और इसका उम्र, तुम्हारा नाम क्या है? अनुप्रिया। मान लिया कि इसका उम्र 11 करते हैं, या तो इसी का कर देते हैं 12 और इसका रखते हैं कितना बच्चा? तुम्हारा कितना रखे हैं? जितना हाँ 20 रखे। 20 साल के है, ये है 13 साल, है ना? 13 साल और 12 साल। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? आदित्य। आदित्य। तुम्हारा उम्र लगभग, मान लिया जाए, हम अति नहीं करना है, तुम्हारा उम्र मान लिया कि तुम्हारा उम्र 13 रख दिए। तुम्हारा अमित, तुम्हारा नाम अमित है, इसका उम्र रख देते हैं 12। और तुम्हारा नाम क्या है? नीरज, और इसका उम्र रख देते हैं 10 वर्ष। अरे समझने के लिए बाकी जाकर के बैठो, जाके बैठ जाओ और समझो, क्योंकि यहाँ खड़े रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। अब 2 छात्र और 3 नहीं 2 छात्रा और 3 छात्र था। और इसका कुल आयु कितना है बच्चा? 3 2 5 और 1 1 2, 25 वर्ष किसका आयु है? छात्राओं का, छात्राओं का, यानी लड़कियों का। कितने लड़कियों का? 2 लड़कियों का। और छात्र का उम्र है 3 2 5 और 1 1 2 1 3, 35 वर्ष। और यहाँ है 25 वर्ष। तो लड़की भी तो यहाँ कम रही है ना? चाहे 3 भी दे सकते हैं, समझाने का उदाहरण दिए हैं बच्चा, तुम लोग समझ जाओ। अब प्रश्न में रहेगा कि 7वें वर्ग के 2 लड़कियां, एक सृष्टि और एक अनुप्रिया का कुल उम्र 25 वर्ष है, तथा 3 छात्र आदित्य, अमित और नीरज का कुल उम्र 35 वर्ष है। अब कहेगा कि दोनों छात्राओं का औसत उम्र, कितना उम्र? औसत उम्र। तब 2 छात्रा का 2 छात्राओं का औसत उम्र क्या हो जाएगा बच्चा? 25 वर्ष तो है कितना? क्या है 25? कुल उम्र है।
है ना। और औसत उम्र औसत उम्र निकलेगा कुल उम्र में, और जितना बच्ची है उसकी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसका निकलेगा 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, बच गया 1 पॉइंट दिए और 2 पचे 10, 14.5 वर्ष। कौन उम्र निकला? औसत उम्र। माध्य निकालने के लिए नहीं बताए थे उस दिन? माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर बताए थे ना। तो माध्य ही तो औसत है। औसत में क्या बताए थे कि जो रहेगा उतना के कुल को जोड़ देंगे और उसकी संख्या से भाग दे देंगे। तो वही तो किए। औसत उम्र दोनों उम्र के जोड़ल है ना, हो तो जोड़ में जितना है उससे क्या कर दिए। और अगर 3 लड़कों का औसत उम्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 35 और बटा 3, सब आ रहा है पॉइंट में। 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, बच गया कितना, 2 और 3 पचे 3 छक 18, बच गया 2, 3 छक लगभग इतना में आता है, इतना वर्ष है ना। ये औसत उम्र है। और अगर औसत उम्र दिया रहेगा, औसत उम्र निकालने के लिए समझ गया ना, समझ गया बउआ? माध्य ही औसत उम्र है। इस बताने का मेन पर्पस है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है औसत से है, और समझ जाओगे। नहीं समझो कि कोई दूसरा बुक है तो इससे तुमको कोई सरल हिंदी, सरल गणित से बनाती है कोई, और कौन कौन चलता है गणित। देखते रहना, फोन आएगा ना कभी तो कहना, जिसका नजर जाएगा वही कहना। तो हे बुआ गप मत कर, देख रहा है कि हमको पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, इतना खांसी है पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर दे दिया जाए कि 5 बच्चों का औसत उम्र कितना, बताइए तो कुछ, कितनों दे सकते हैं 5 बच्चों का औसत उम्र? 5 15, अरे 10 12 14 के जोड़ दो, और 2 और कोनो उम्र के जोड़ दे। 5 बच्चा है, मान लिया कि है 40 वर्ष। कितना है? 40 वर्ष। कई बच्चा का उम्र? 5 बच्चा के। कौन उम्र दिया हुआ है? औसत उम्र। औसत उम्र अलग और कुल उम्र अलग। अगर कुल उम्र दिया रहेगा और औसत उम्र निकालने का रहेगा तो क्या करेंगे बेटे? भाग देंगे। औसत उम्र निकालना रहेगा, कुल उम्र दिया हुआ है तो कुल उम्र में या कोई भी चीज का औसत निकालना रहेगा तो कुल यानी सभी का योग जोड़ा हुआ रहेगा तो जोड़ा हुआ, नहीं तो जोड़ देंगे और उसके बाद उसकी संख्या से, लेकिन औसत दिया हुआ है। कुल उम्र पूछ रहा है 40। तो क्या करेंगे?
औसत उम्र दिया हुआ है, कुल उम्र पूछ रहा है, उसमें 40 गुने 4 पचे 100। कुल उम्र निकालने के लिए गुना करेंगे और औसत उम्र निकालने के लिए भाग देंगे। अब आ गलो समझ में? बाप रे बाप, इतना खांसी। अब ध्यान से देखो, इतना इसी प्रश्न से बताए हैं, ऐसा नहीं समझो कि अलग। बस इस पर आने के लिए हमको इतना बताना पड़ा। हल्ला नहीं करना बाबू, क्योंकि मन चिढ़ल चिढ़ल जैसा लग रहा है। तुम लोग पर नहीं, अपने शरीर पर। हमरा मूड है पढ़ाने का, लेकिन गला खांस रहा है, कह रहा है नहीं पढ़ाओ, बैठो। दिया हुआ एक वर्ग में 12 छात्र एवं 12 छात्राएं हैं। 12 लड़की और 12 लड़के, 12 लड़कियां और 12 लड़के, बराबर बराबर मात्रा में। अब कहता है कि छात्रों की औसत उम्र 16 साल है। छात्रों की कई छात्र का 12 तो बराबर है, तो 12 छात्र का औसत उम्र 16 साल तथा छात्राओं की औसत उम्र 6 वर्ष है। समझने? तो उस वर्ग के कुल छात्र छात्राओं की औसत उम्र क्या है? अब देखो, बारह छात्रों मैंने समझ रहा है बुआ? क्या छात्र मतलब? हाँ, लड़का। 12 छात्रों का तो छात्रों, एक से अधिक छात्र है तो छात्रों नहीं होगा वो। अगर छात्रा रहता तो छात्राओं होता। एक वर्ग में 12 छात्र एवं 12 छात्राएं पढ़ती है। छात्रों की औसत उम्र कितना है बच्चा? छात्रों की औसत उम्र 16 वर्ष। इसलिए 12 छात्रों का कुल उम्र कितना हो जाएगा बेटे? आए 16 में 12 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आया? 192 वर्ष। इतना ही तो होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए। और बच्चा, ये समझ में ना आया? आए समझ में? ये दिया हुआ औसत उम्र तुम्हारे प्रश्न में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, और ऊपर करके जैसा लिखेंगे वो। औसत उम्र होगी 192 वर्ष। फिर क्या चीज का निकालें? कई लड़की है? 12 लड़कियों का आए हो। कितना गलत लिखे हैं और तुम लोग नहीं पकड़ रहा। 12 छात्रों का औसत उम्र 16 वर्ष है, और फिर 12 छात्रों का औसत उम्र इतना गुने इतना हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ होगा
कुल क्या होगा बच्चा? कुल उम्र। कुल उम्र अलग, औसत उम्र अलग, पकड़ना चाहिए न हो। 12 छात्रों का 12 छात्राएं पढ़ती है, छात्रों की औसत उम्र 16 साल है। तो अच्छा, छात्राओं की औसत उम्र लड़कियों का है लड़के लिखे, हमको लिखना चाहिए छात्राओं 12 छात्राओं का औसत उम्र कितना है बेटे? 16 है हो? नहीं, 16 तो इसमें न था, 6 वर्ष है। अब क्या निकाले? का कुल उम्र कि क्या करें? चार बात हम लोग जाने, 12 लड़का और 12 लड़की। 12 लड़कों का औसत उम्र भी है और 12 लड़कों का कुल उम्र भी है। दो बात हुआ, औसत उम्र और कुल उम्र। फिर 12 लड़कियां हैं तो 12 लड़कियां का औसत उम्र भी पता है और 12 लड़कियां का कुल उम्र भी मालूम कर लिए। अब आप प्रश्न को आगे देखो, उस वर्ग के कुल छात्र छात्राओं की औसत उम्र क्या है? अब वर्ग के कुल छात्र छात्राओं कुल छात्र छात्राओं की कुल उम्र कितना हो जाएगा बच्चा? कुल उम्र, पहले कुल उम्र को कितना कितना है? कुल उम्र 192 और प्लस 72 होगा न? 72 वर्ष होते न हो कुल उम्र। अब वर्ग के कुल छात्र छात्राओं की यानी 12 और 12 कितना हो गया? 24 बच्चों कर देते हैं, इसमें दोनों आ गया। 24 बच्चों की कुल उम्र जोड़ करके बताओ बेटा। 2 2 4 और 9 7 16 1 1 2 254 है, 264 वर्ष। और पूछता है क्या चीज? पूछ रहा है कि औसत उम्र। हम लोग क्या निकाले हैं? तो जब तक कुल कितना बच्चा का, कितना बच्चा का? 24 बच्चों का, 264 बच्चों का, कितना बच्चा का निकल गया? हाँ, 12 बच्चा का कुल उम्र ये है और फिर 12 बच्चा का कुल उम्र ये है, तो दोनों का कुल उम्र हो गया 264 वर्ष। अब कुल अब आप लोग बताओ क्या करें औसत उम्र निकालने के लिए? टोटल बच्चा के औसत उम्र से कह रहा है कि औसत उम्र निकालिए, तब क्या करें? हाँ, 200 में कितना से बच्चा? काहे कि कुल बच्चा है तो 24 से
भाग देंगे तो दे दो 264 में 24 से। कितना आते हो? 11। कट गया तो कहाँ लिख दे? हट जाएगा। देखो पूरा जना रहा है बेटा। कुल छात्र छात्राओं का औसत उम्र बराबर कितना लिखे? अब बताओ, यही हो गया आंसर। कौन कौन समझा? कौन कौन समझा? जो पहले हाथ उठाओ। जो समझा, बल्कि एक समझा तो एक ही हाथ उठाओ। अभी बहुत बाकी है, 50%। मतलब क्या है? अगर औसत उम्र दिया हुआ है अब कुल उम्र निकालेंगे तो औसत उम्र से संख्या में क्या कर देंगे? कुल उम्र करेंगे तो गुना कर देंगे। और अगर कुल उम्र दिया हुआ है और औसत उम्र निकालना है तो भाग दे देंगे संख्या से, निकल जाएगा। तो इधर लड़का की तरफ से ज्यादा समझा है तो लड़कों के लिए हमें 3 ताली। देखो उसके लिए अगर ताली लगेगा तो तुम लोग भी नहीं लगाना, क्योंकि एक दिन और तुम लोग के, इसका मतलब है कि तुम्हारी बहनें तुम लोग के खुशी में शामिल नहीं होती। अगर पिटाई की बारी आएगी तो खूब ताली बजा करके और मजा आएगा। तो बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।